दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त 1-आयोडोब्यूटेन का प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज का 10.7 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त एक्सरसाइज का 10.7। तो क्वेश्चन हमारा दोस्त राइट द इक्वेशन for the preparation of one iodobutane नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि 1-आयोडोब्यूटेन को तैयार करने के लिए उचित समीकरण को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त ब्यूटेन 1 ऑल अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए। तो ब्यूटेन 1 ऑल से 1-आयोडोब्यूटेन बनाएंगे। तो ब्यूट है दोस्त, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ब्यूट के आगे एन है तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे दिए। 1 नंबर पर ऑल लगा हुआ है तो 1 नंबर पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। फिर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब दोस्त रिएजेंट के रूप में हम लोग रेड फास्फोरस और आयोडीन को ले रहे हैं। देखिए दोस्त, मूड बनाओ, एल्कोहल लाओ और चखना के रूप में रेड फास्फोरस और आयोडीन को लिया गया है। तो यहाँ पर होता है क्या दोस्त कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया जाता आयोडीन की मदद से। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए, CH2 और CH2 था यहाँ पर लिख दिए CH2। फिर आगे बढ़े तो CH2 था यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 था यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को हटाओ और आयोडीन को लाओ, यहाँ पर आयोडीन लिख दिए। देखिए दोस्त, आयोडीन से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो आयोडीन को ब्रांच के रूप में आयोडो बोलते हैं। तो 1 नंबर पर आयोडो है, यहाँ लिख दिए 1 आयोडो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, यहाँ पर ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1-आयोडोब्यूटेन। अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ओल है
तो यहाँ पर लिख दिए 1 ओल। अब देखिए दोस्त ये वोवेल है, ये अल्फाबेट है, तो प्राइमरी सफिक्स ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 1 ओल। तो जब ब्यूटेन 1 ओल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 आयोडो ब्यूटेन बनता है। अब लोग दोस्त 1 आयोडो ब्यूटेन को 1 क्लोरो ब्यूटेन की मदद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन से हम लोग को 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है। तो रूट वर्ड क्या है ब्यूट, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये हो गया हमारा 4 कार्बन। ब्यूट के आगे बढ़े तो एन था तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे दिए। 1 नंबर पर क्लोरो है तो यहाँ पर 1 नंबर पर क्लोरो लगा दिए। अब देखिए दोस्त कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, अगर जो बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो हाइड्रोजन की मदद से उसको भर देंगे। तो कार्बन का 1 बॉन्ड है 3 बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास यहाँ भी 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। और रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड को लिए हैं और सॉल्वेंट के रूप में एसीटोन को लिया गया है। तो देखिए दोस्त सोडियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो बाय प्रोडक्ट को दोस्त हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे। CH3 था तो CH3 लिख दिए। आगे बढ़े तो CH2 था यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो फिर CH2 था यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 था यहाँ पर CH2 लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का एटम था तो आयोडीन लिख दिए।
तो आयोडीन से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का। सबसे पहले हम लोग दोस्त यूपिक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, तो आयोडीन को ब्रांच के रूप में आयोडो बोलते हैं। तो 1 नंबर पर आयोडो है, यहाँ लिख दिए 1 आयोडो। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 आयोडो ब्यूटेन। तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो एक नंबर पर क्लोरो है, यहाँ लिख दिया 1 क्लोरो। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ये हो गया हमारा दोस्त क्लोरो। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड को यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। तो जब 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 आयोडोब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त ब्यूट 1 इन की मदद से 1 आयोडोब्यूटेन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा दोस्त, ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट का मतलब चार कार्बन हो गया, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये हो गया हमारा चार कार्बन। एक नंबर पर इन है, तो एक नंबर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। कार्बन के पास टोटल चार बॉन्ड होता है। कार्बन का एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए और सॉल्वेंट के रूप में पेरोक्साइड को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दिए। तो CH3 और CH2 था, यहाँ पर लिख दिए CH3 और CH2। सिंगल बॉन्ड और CH था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH। ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो CH में जब हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो यह हमारा CH2 बन गया। सिंगल बॉन्ड और CH2 था, तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन का एटम था, तो ब्रोमीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, रिएजेंट के रूप में हम लोग सोडियम आयोडाइड को लेंगे, ये हो गया हमारा सोडियम आयोडाइड। और सॉल्वेंट के रूप में एसीटोन लेंगे।
तो सोडियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 था तो CH2 लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का एटम था तो आयोडीन लिख दिए। तो आयोडीन से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन कहलाता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो आयोडीन को ब्रांच के रूप में आयोडो बोलते हैं। तो 1 नंबर पर आयोडो है, यहाँ लिख दिए 1 आयोडो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में n लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 आयोडो ब्यूटेन। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स में इन बोलते हैं, तो यहाँ पर इन लिख दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन। तो जब ब्यूट 1 इन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो होने वाला रिएक्शन एंटी मार्कोनी कॉप्स कहलाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। फिर 1 ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 आयोडो ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग ब्यूट 1 इन से 1 आयोडो ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर दिए रिएजेंट की मदद से। तो इस तरह हमारा दोस्त प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडो ब्यूटेन पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।